ये जो अपना कन्वेंशन हुआ वहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तानी हीरोज़ की तस्वीर लगाई गई थी। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यहाँ पे इमरान खान की भी एक तस्वीर लगाई गई थी। अगर कोई बंदा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो कहते हैं यार ये तो पीटीआई का बंदा है। कोई बंदा कहीं पे ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ किसी ने नारा लगा दिया, ये तो पीटीआई का है। ये फैसल वाडा और मोहसिन नकवी वो तमाम वजारतों से ज्यादा ताकतवर है। नोश्ता दीवार ये लिख दिया गया है कि आज़ाद जीबी के बाद आज़ाद कश्मीर में भी अपनी मर्जी के मनोअन जो आपके मनपसंद जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाया जाएगा। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, फ्लोरिडा में एक कन्वेंशन होता है, ये एक तंजीम है अपना नाम, अगर हम इसको एब्रीविएट करें तो ये है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डेसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो अपना कन्वेंशन हुआ वहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तानी हीरोज़ की तस्वीर लगाई गई थी। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यहाँ पे इमरान खान की भी एक तस्वीर लगाई गई थी। लेकिन बात ये नहीं है कि यहाँ पे इमरान खान की तस्वीर लगाई गई थी, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर तो लगनी ही लगनी है। जहाँ पे भी पाकिस्तान के हीरोज़ का नाम आएगा वहाँ पे इमरान खान की तस्वीर लगेगी। काबिले गौर बात यह है कि यहाँ पे जो इमरान खान की तस्वीर लगाई गई उसके ऊपर इमरान खान की शक्ल नहीं दिखाई गई, यानी कि फेसलेस इमेज थी इमरान खान की जो वहाँ पे यूज़ की गई, इस्तेमाल की गई। अब जब मुख्तलिफ लोगों ने इस बात के ऊपर एतराज़ किया तो वो जो कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा जी हमें पहली बात तो ये कि ये अंदाज़ा था ही नहीं कि क्या इमरान खान की तस्वीर के ऊपर जो फेस है वो है या नहीं है। लेकिन जब हमने देखा तो हमने फिर इसको इंक्वायर किया कि यहाँ पे फेस क्यों नहीं है। नाज़रीन, कुछ लोग ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, चूँकि अमेरिका में अब इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें काफ़ी मजबूत हो गई हैं, तो वहाँ पे बेचारे जो लोकल वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है कि इमरान खान की नाम और तस्वीर से दूर रहा जाए। लेकिन उन्होंने ये तमहीद बांधी, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को किसी भी चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ कहीं पे खड़े होकर ये भी कह दें कि ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, तो लोग फ़ौरन मान लेते हैं कि यार ये तो इमरान खान का बंदा है। नाज़रीन, हकीकत भी यही है। अगर कोई बंदा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो कहते हैं यार ये तो पीटीआई का बंदा है। कोई बंदा कहीं पे ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ किसी ने नारा लगा दिया, ये तो पीटीआई का है। अगर मुल्क में कोई 2 नंबरी हो रही है, चोरी डाका कहीं पे हो रहा है, वहाँ पे किसी ने एतराज़ कर, यार ये तो पीटीआई इमरान खान। तो नाज़रीन, एक बात तो इमरान खान ने इन्वेस्ट की है ना इस कौम के ऊपर कि जहाँ भी अच्छाई होगी वहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा हो जाएगा तो वो इमरान खान अच्छाई का इस्तारा बन चुका है, ये आप मान लें। और यही वजह है कि आज 4 साल गुजर जाने के बावजूद, बदतरीन जेल काटने के बावजूद भी जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की टॉप ऑफ द लेवल है। और राना सनाउल्लाह साहब से जब बदामी ने अपने प्रोग्राम में सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी इमरान खान, उन्होंने कहा जी वो तो मासूम आदमी जेल में है, अब उसके बारे में क्या कहें। नाज़रीन, ये मजबूर हो गए हैं कि अब इमरान खान के बारे में कि ये कोई बुराई ना करें। अगर ये करते हैं तो फिर जब ये बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको पकड़ लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी फैसल वाडा ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की वजारत ख़तरे में है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी फैसल वाडा साहब के पास खबरें मजबूत है, वाकई ऐसे हो भी सकता है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम में, ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये फैसल वाडा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी पोजीशन कहीं पे कमज़ोर है तो वहाँ पे काइंडली मेरी सिफारिश कर दें। जिसके जवाब में एंकर ने पूछा क्या फैसल वाडा साहब की सिफारिश काम आती है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आती है। नाज़रीन, कुड यू इमेजिन दैट कि एक मिनिस्टर बैठ के नेशनल टीवी चैनल पे वो ये कह रहा है कि फैसल वाडा और मोहसिन नकवी वो तमाम वजारतों से ज़्यादा ताकतवर हैं। और नाज़रीन, ये हकीकत भी है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। फैसल वाडा भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, मोहसिन नकवी भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अब नाज़रीन, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने जीबी वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पाँव काट दिए, उन्होंने उनके ऊपर जाके अलीम खान को बिठा दिया, वहाँ पे सीटें दे दी। अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पीटीआई ने जो मुतालबा किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि यार वहाँ पे हमें अनटिल अनलेस जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, आपने तो हमारी पार्टी नहीं वहाँ पर रहने दी। एक प्रोग्राम में जो पीएमएलएन की जानिब से उनके जो इलेक्टेबल हैं वो ये कह रहे थे पीटीआई को इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। वो किस सियासी अमल का हिस्सा बने पीटीआई, जहाँ पे पीटीआई के पास निशान ही नहीं है, वहाँ पे पीटीआई की पार्टी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो पीटीआई कैसे वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी? वो लड़े या ना लड़े वो तो एक जैसी है। नाज़रीन, खबर ये नहीं है कि पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। खबर ये है कि नून लीग कह रही थी हमारे पास 12 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर में, और वो जो 12 सीटें हैं वो हमारी जीत का पेश खैमा है। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे तकरीर की तो कोई कश्मीरी नहीं आए।
इट मीन्स दैट कि कश्मीरी जो हैं, आज़ाद कश्मीर वाले, वो PMLN और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि वहाँ पे अब्दुल हलीम खान साहब को लॉन्च कर दिया गया है। और जो लेटेस्ट खबरें आ रही है, सरदार तनवीर इलियास, जो कि आखिरी खबरें आने तक पीपल्स पार्टी में था, तो उसने भी इस तहका में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। और कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में मजीद इलेक्टेबल्स आज़ाद कश्मीर के वो अलीम खान साहब को डाल दिए जाएंगे उनकी झोली में। और अलीम खान ने एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा इस मरतबा GB में तो हमने वहाँ पे मखलूत गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं ना, और यहाँ पे हम बगैर किसी की हमायत के गवर्नमेंट बना लेंगे। इट मीन्स दैट कि नोश्ता दीवार ये लिख दिया गया है कि आज़ाद GB के बाद आज़ाद कश्मीर में भी अपनी मर्जी के मनोअन जो आपके मनपसंद जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाया जाएगा, और फिर उनको अलीम खान साहब के साथ शामिल करवा के तो मुस्तकबिल करीब में वहाँ पे जो हुकूमत साजी होगी उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं। इमरान खान जेल में है और कहने वाले ये कह रहे हैं कि जी अलीमा खान साहिबा जो हैं वो 1.5 खान हैं, यानी कि इमरान खान जितने सख्त थे अलीमा खान उनसे भी 2 गुना सख्त हैं। अगर अलीमा खान साहिबा कोई नरमी दिखाती तो हो सकता है कोई तब्दीली आ जाती। अलीमा खान साहिबा KP गवर्नमेंट पे भी असरअंदाज होती हैं और पार्टी के मामलात पे भी असरअंदाज होती हैं। कहने वालों ने यह भी कहा कि जो बुशरा बीबी हैं वो डबल खान हैं और इमरान खान की वजह से उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में वो जेल काट रही हैं, और इमरान खान जो भी करता है वो बुशरा बीबी के कहने पे करता है। नाज़रीन, अगर कुछ बातचीत गुफ्तो शनीद निकलनी ही है तो वो इन 2 ख़वातीन के साथ बातचीत करके निकल सकती है, और मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ होने भी वाला है। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर। अल्लाह।